हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन की बात हमने की थी, रेट इक्वेशन को डिराइव किया था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ इक्वेशन की बात करेंगे कि हाफ लाइफ इसकी किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, क्या थी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसको हमने कहा था कि log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो कि हमारे पास क्या था, ये वाला जो फैक्टर था इसको हमने नाम दिया था स्लोप का। ये वाला फैक्टर स्लोप था और ये वाला जो फैक्टर था ये हमारा इंटरसेप्ट था और ये हमारा बाय एक्सिस पे था और टी जो था दिस इज दी ऑन दी एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। अगर हमने इस इक्वेशन को अरेंज किया था, रीअरेंज किया था, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पे एक नई इक्वेशन आई थी और उसको हमने इस तरह रीअरेंज किया था t दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log a नॉट ओवर a नॉट ओवर a। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया। हमने ये कहा था कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूज करके ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसी से हम डिराइव कर लेते हैं, हाफ लाइफ देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या आती है। तो देखें, जो हाफ लाइफ होती है वो होती है कि 50% जब रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो वो जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि 50% जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है उस वक्त T50 पे, यानी कि T50% पे, तो हमारे पास क्या होती है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाती है, हाफ रह जाती है। तो ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, क्या होती है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल का हाफ रह जाती है, यानी कि a नॉट बाई 2 इनिशियल का क्या रह जाती है? हाफ रह जाती है। तो अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। t दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log, अब इनिशियल का रिमेनिंग हाफ रह जाती है, यानी कि a नॉट डिवाइडेड बाई a जो है क्या हो गया, a नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो a से कैंसिल हो जाता है और 2 ऊपर चला जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log 2। क्या आ जाता है? log 2 की वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? log 2। अब देखें कि ये जो log 2 है, अगर हम बात करें ये वाला जो फैक्टर है log ऑफ 2.303, हमने ये कहा था कि ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें इस इक्वेशन को तो हम ये भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई k, जो कि रेट कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो टाइम है इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, 1/2, जो कि क्या है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाती है? हाफ रह जाती है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, इसको कहते हैं हाफ लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लॉग के टर्म में भी बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो कैसे, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 और log 2 की वैल्यू थी 0.30 ऑलमोस्ट, और k, और जब इस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है ये रहती है 0.693 और डिवाइडेड बाई k, और यही हमारे पास क्या है? हाफ लाइफ है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है?
हाफ लाइफ है। तो इट मीन T1/2 इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, दैट इज द रेट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि हाफ लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन का फैक्टर ही नहीं है। तो इट मीन जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ इज द इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, इंडिपेंडेंट है। और हमने लास्ट टाइम ग्राफ की भी बात की थी कि अगर हाफ लाइफ का ग्राफ देखा जाए T1/2 इन केस ऑफ कंसंट्रेशन A0 लिख लें या A लिख लें, इनिशियल कंसंट्रेशन A0, तो इस केस में अगर हम ग्राफ ले लेते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये है जी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं कि देखें इसमें अगर आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, किसकी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको दे दी जाती है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द हाफ लाइफ। और अगर आपको हाफ लाइफ दे दी जाती है तो आप उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह ये फार्मूला आप यूज करके हाफ लाइफ डिटरमाइन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थी हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पीपीएससी है, एफपीएससी है, एमडी कैट है, तो फर्स्ट ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल की डिटेल में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो ये है हमारे पास हाफ लाइफ। तो इस तरह फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपसे डिफरेंट लाइफ्स पूछी जाती हैं कि हाफ लाइफ का क्या फार्मूला है, अगर फुल लाइफ हो तो क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और नहीं करेगा। फ्रैक्शंस लाइफ में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फुल लाइफ। अगर हम बात करें किसकी, फुल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि इसकी क्या इक्वेशन आती है। तो देखें फुल लाइफ में क्या होता है कि रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है, कि रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तो 100% जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इट मीन तो उसकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है क्या रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो जब 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा इट मीन टी, अगर हम टी की बात करें, T1 की बात कर लें या इसको 100% कर लें या फुल लाइफ कह लें, फुल लाइफ की बात कर लें, टी फुल लाइफ, तो इस केस में होता क्या है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है जिसको मैंने ए कहा था, वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, वो रहती नहीं है रिमेनिंग, क्योंकि फुल्ली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस केस में अगर हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं इस इक्वेशन को, तो इस केस में 2.303 डिवाइडेड बाय के, और ये हमारे पास था लॉग ए नॉट ओवर ए जो था वो रिमेनिंग था, और रिमेनिंग कितना रह जाता है, जीरो बच जाता है। आपको पता है जब भी जीरो का फैक्टर डिवाइड हो रहा होता है तो वो ओवरऑल जो वैल्यूज होती हैं उनको क्या कर देता है, इनफिनाइट कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। टी फुल लाइफ इज इक्वल टू, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये बात भी कंफर्म हुई कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी फुल लाइफ इन्फिनिटी होती है, कभी भी वो 100% कंप्लीट नहीं होता, 100% कंप्लीट नहीं होता। 99.5% तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन 100% कभी नहीं होगा। यही वजह है कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडिएशंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो उनकी क्योंकि जो फुल लाइफ होती है वो कभी भी
वो कंप्लीट नहीं होती। तो यही वजह है कि जब हमने इसकी ग्राफ की बात की थी, किसकी बात की थी, ग्राफ की, कि कंसंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ क्या शो करता था, एक्सपोनेंशियल कर्व शो करता था, और ये जो टाइम था ये क्या था, इन्फिनिटी था, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो फुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसकी कुछ अमाउंट रह जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप नोट कर लें कि किस तरह फुल लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल लाइफ की बात करते हैं, किसकी, फ्रैक्शन लाइफ की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में कि 1/2, 2/3, 3/4, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल लाइफ, फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए फ्रैक्शनल लाइफ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट इक्वेशन बताता हूं, उसको यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी फ्रैक्शनल लाइफ के केस में न्यूमेरिकल आएंगे, तो फ्रैक्शनल लाइफ क्या होती है इस केस में, टी टाइम फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल टाइम is equal to 2.303 divided by k log 1/1 minus f। f मीन फ्रैक्शनल नंबर, f का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, कि जिसका भी नंबर की टाइम पूछा जाएगा आपको फ्रैक्शनल टाइम, वो वैल्यू आपने यहां क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको नोट कर लें, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे, एक एग्जांपल दे देता हूं, न्यूमेरिकल बाद में सॉल्व करेंगे, मैं कंप्लीट वीडियो फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल की नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे होगी। तो बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के केस में t 2/3 टाइम निकालें, अगर आपको कांस्टेंट k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में 2/3 टाइम की वैल्यू कैसे आती है, तो उस केस में भाई ये फ्रैक्शन हमारा 2/3 है, तो सिंपल सा 2.303 डिवाइडेड बाई k log 1/1 माइनस, अब फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है, 2/3, अगर 3/4 हो तो 3/4 लिख सकते हैं आप, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, तो कुछ भी फ्रैक्शनल नंबर अगर आपसे वो पूछ लेता है, तो आप वही वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट करोगे। तो जैसे ये वाली वैल्यू आएगी, जो भी इसका आंसर आएगा इस फैक्टर का, इस फैक्टर का जो भी आंसर आएगा उसको लॉग ले लेंगे आप, और लॉग लेने के बाद k की वैल्यू आपको दे दी जाएगी एग्जाम में, तो तब आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाता है कि t 1/5 किस तरह आप निकालेंगे, और k की वैल्यू अगर आपको दे दी जाती है रेट कांस्टेंट की, तो 2.303 डिवाइडेड बाई k log 1/1 माइनस फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है, 1/5, तो ये आप इसका एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, लॉग लेंगे, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं हाफ लाइफ के केस में, इन केस ऑफ जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के हवाले से, एग्जाम के हवाले से। कहा जाता है कि जो टी 50% होता है, क्या होता है, टी जब 50% का मतलब है कि जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है वो टाइम, तो टी 50% हमारे पास क्या होता है, वो हाफ टाइम होता है। यही बात है ना कि जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम को हम कहते हैं टी हाफ, जिसको हमने हाफ लाइफ का नाम भी दे दिया है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि जब टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर के केस में बता रहा हूं, किस केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आपने नोट कर लेने हैं, 0 सेकंड के लिए नहीं है ये। और अगर 70% 75% जब टाइम गुजरता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कोई रिएक्शन फॉलो कर रहा है, तो उस वक्त
उसका जो टाइम होता है वो होता है 2/2 हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ का, हाफ टाइम का दुगना हो जाता है वो टाइम। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है टी 87.5%, जब ये टाइम गुजरता है, इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो ये हाफ टाइम का 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 टाइम होता है। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए टी 99.5%, तो ये होता है 10 टाइम ऑफ टी हाफ टाइम का। और अगर टी 25% की बात कर ली जाए, कितनी? टी 25 की बात, तो ये होता है 0.14 टी हाफ। तो इससे क्या नजर आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डिटरमाइन करना बहुत इजी है, वेरी सिंपल फार्मूला। कौन सा है? वो हमने अभी जिक्र किया है। टी 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। अगर आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन हो तो आप इसकी क्या हाफ लाइफ आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं। और अगर जब हाफ लाइफ डिटरमाइन कर लेते हैं तो फिर आप इनमें से कोई परसेंटेज आ जाए कि जी आपको के की वैल्यू गिवन है, लेट कर लेते हैं के की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 पर सेकंड है या पर मिनट है, इसका यूनिट होता है कि लेट कर के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 पर सेकंड है। तो जी बताएं टी 75% जब टाइम पास होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? कितने मिनट में 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो ये आप लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर ये फार्मूला यूज ना किया जाए, क्योंकि हाफ लाइफ के लिए तो डिफरेंट बुक्स में आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है हाफ लाइफ का। वो तो आप सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर इनमें से कोई पूछ लिया जाए 50, 75, 87.5, 99.5, 25 और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इसकी वैल्यू मैंने दे दी है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, ये 10 टाइम है, ये 0.41 फैक्टर टाइम है, तो भाई टी हाफ आप डिटरमाइन कर लेंगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो ये आप नोट कर लें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कैसे हमने हाफ लाइफ का फार्मूला डिराइव किया, इक्वेशन डिराइव की, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो फुल लाइफ होती है वो क्यों इनफिनाइट होती है, उसका भी हमने प्रूव किया। और फिर मैंने आपको फ्रैक्शनल लाइफ की डिटेल डिस्कशन में मैंने आपको ये बताया है। और बाकी इन लाइफ्स की, हाफ लाइफ, फुल लाइफ, फ्रैक्शनल लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की, इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, एक अच्छी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।